एक दिन टफी हाथी का बेटा गोलू सुबह सुबह चुनचुन चूहे के घर गया और उसे बाहर बुलाया। चुनचुन उस समय सोकर उठ गया था और आंखें मलता हुआ बाहर आ गया। क्या बात है गोलू भाई? सब कुछ ठीक है? उसने पूछा। हाँ, सब कुछ ठीक है। मैं तो बस तुम्हें यह बताने आया हूँ कि आज से मैं तुम पर सवार होकर हर जगह घूमूंगा। पहले तो चुनचुन को लगा कि वह अभी पूरी तरह से जागा नहीं है, इसलिए हो सकता है कि उसने गलत सुन लिया हो, लेकिन फिर उसे सब समझ आ गया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। अधिकांश बच्चे अपने घरों में टेलीविजन देखते थे। गोलू को भी टीवी देखने का शौक था। जब से उसने शहरों के लोगों को तेज कार चलाते देखा था, वह चुनचुन पर सवारी करना चाहता था जो बहुत तेज दौड़ती हो, इसलिए वह सुबह सुबह चुनचुन को अपने विचार बताने के लिए उसके घर आया। चुनचुन बहुत छोटा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। अतः बिना डरे उसने गोलू से कहा, भैया गोलू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप 3 से 4 दिन बाद आना। ठीक है, गोलू ने कहा और चला गया। चुनचुन ने समस्या को 3 से 4 दिनों तक टाल दिया, लेकिन वह जानता था कि गोलू फिर आएगा और उसे पहले से तैयार रहना होगा। चुनचुन सोच रहा था कि किससे मदद मांगे, तभी उसे पीलू बंदर की याद आई। पीलू उसका अच्छा दोस्त था और वे एक दूसरे की मदद करते थे। वह तैयार होकर पीलू के घर गया और उसे सारी बात बताई। पूरी कहानी सुनने के बाद पीलू हंसे और बोले, चुनचुन तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका समाधान है। तब पीलू ने चुनचुन को अपनी योजना के बारे में बताया और वे दोनों उस पर काम करने लगे। 3 दिन की मेहनत के बाद वे गोलू से निपटने के लिए तैयार हो गए। चौथे दिन जब गोलू चुनचुन के घर आया तो उसने चुनचुन को बहुत खुश पाया। गोलू ने पूछा, चुनचुन, क्या तुम तैयार हो? हाँ, बिल्कुल, चुनचुन ने कहा, मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। फिर चुनचुन घर के अंदर गया और चूहे के आकार की कोई चीज लेकर बाहर आया। यह क्या है? गोलू ने पूछा। चुनचुन ने कहा, भाई गोलू, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए मैंने तुम्हें घुमाने के लिए सुंदरवन से अपने चचेरे भाई को बुलाया है। इसका नाम स्केटबोर्ड है। तुम उस पर चढ़ो और किक मारो, फिर यह तुम्हें हर जगह ले जाएगा। गोलू को चुनचुन का विचार पसंद आया। उसे स्केटबोर्ड की सवारी का इतना आनंद आया कि वह चुनचुन को भूल गया। चुनचुन ने राहत की सांस ली और पीलू को धन्यवाद देने के लिए उसके घर की ओर चला गया। धन्यवाद। कृपया अधिक प्रेरक, प्रेरणादायक, शैक्षिक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।